हेलो स्टूडेंट। आपका अपना यूट्यूब चैनल बिनर बोर्ड पे आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश के पीवाईक्यू देखेंगे और इसके पीवाईक्यू देखने के बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी डिटेल में समझेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि गांधीज चिप्स वीपन्स वेयर। ऑप्शन ए स्वॉर्ड एंड स्पीयर्स, ऑप्शन बी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, एंड ऑप्शन सी न्यूक्लियर वेपन्स, ऑप्शन डी स्ट्रिक्स एंड द डिसिप्ट। देखिए, यह जो है प्रथम चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है कि इसमें महात्मा गांधी का मुख्य विपन क्या था, हथियार क्या था। तो उनका मुख्य हथियार था सत्य और अहिंसा, यानी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ द डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाले जो चैप्टर है उसको भारत इज माई होम से लिया गया है। भारत इज माई होम के जो लेखक है कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन है, आइडियल कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर राधा कृष्णन, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। राधा कृष्णन जो थे इनके रोल मॉडल थे। किनके? डॉक्टर जाकिर हुसैन के। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वह बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63, द न्यू रोल नानू काका गेव द नरेटर्स वाज ऑफ डैश। यानी कि नानू काका जो है नया रोल नरेटर जो थे, जिनका नाम था मनोहर मालगवांकर, उनको नया रोल क्या दिया था? कुक, खाना बनाने वाला, प्रोफेसर, या ड्राइवर, या मिनिस्टर। तो इनका नया रोल जो था ड्राइवर बना के ले गए थे नानू काका, मिनिस्टर से मिलने जब गए थे। तो चलिए इसका राइट आंसर सी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 64 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64, डैश इज स्वेल्टरिंग्स स्वेल्टरिंग्स विथ द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड द प्रोसेसंस। मिसिसिपी, न्यूयॉर्क, शिकागो, या टेक्सा। तो इसका राइट आंसर होगा मिसिसिपी। क्या होगा? मिसिसिपी। देखिए, यह जो लिया गया है, या जूनियर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने बोले थे जो मिसिसिपी जो है उन्हें हीटिंग किया जाता है, इनजस्टिस उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। यह लिया गया है। जो इसका चैप्टर का नाम है आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वेयर नोट द रेलिवेंट इन द प्री हिस्टोरिक टाइम्स। इनमें से कौन सा जो है प्री हिस्ट्री अर्ध ऐतिहासिक काल में जो था नो रेलिवेंट था, कोई इसका महत्व नहीं था? ऑप्शन ए इन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज, ऑप्शन बी इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी यूटिलाइजेशंस ऑफ फायर्स, ऑप्शन डी टाइमिंग्स ऑफ एनिमल्स। तो देखिए उस समय ना फायर का इन्वेंशन बहुत जरूरी था। फायर का इन्वेंशन हो चुका था। आग के बिना आदि मानव जो थे उनके बिना कोई कार्य नहीं कर सकते थे। ना जानवर, सबसे पहले तो जानवर पोसना ही शुरू किए थे। और लैंग्वेज, उनके लिए भाषा का भी आविष्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट था। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस की कोई जरूरत नहीं थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, सेबी वॉज सेबी वॉज 12-year-old डैश बॉय। सेबी 12 साल का कहाँ का बच्चा था? ऑप्शन ए चाइनीज, ऑप्शन बी अफ्रीकियन, ऑप्शन सी जापानीज, ऑप्शन डी इंडियंस। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि इन ट्रेडिशनल सोसाइटी ए प्रेग्नेंट वुमेन इज प्राइमली सपोर्टेड बाय डैश। किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है? ऑप्शन ए हस्बैंड के द्वारा, ऑप्शन बी रिलेटिव्स के द्वारा, ऑप्शन सी किंग्स फ्लोक के द्वारा, ऑप्शन डी नाइबर्स के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा किंग्स फ्लोक। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? किंग्स फ्लोक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग। जो प्रेस जो होते हैं, पत्रकारिता, उसका आजादी जो है क्यों बाधित होता है, किस समय बाधित होता है? ड्यूरिंग, ड्यूरिंग यानी कि किस समय बाधित होता है? पीस, शांति के समय,
या इपिडेमिक यानी कि महामारी के समय। इपिडेमिक के मतलब होता है महामारी, वार के समय, युद्ध के समय या डिजीज बीमारी के समय। ठीक है? आपने देखा होगा कोरोना काल में जो कोरोना जो आया था उस समय उसको एपिडेमिक बोला जाता था। बहुत बड़ा जो महामारी एक साथ मतलब क्या देश में होती फैल जाए, गाँव में फैल जाए तो उसको एपिडेमिक बोला जाता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो फ्रीडम जो होती है, प्रेस जो होती है, उसकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है किस समय? रेस्ट्रिक्ट कर दी जाती है वार के समय, युद्ध के समय, ठीक है? ये हाउ फ्री द प्रेस से लिया गया है, उसके राइटर का आप नाम ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 69 को देखेंगे। द एट फर्स्ट बेंजी केप्ट। बेंजी जो थे वह बेंजी जो लड़का था वह पहली बार में कितना मुर्गी पालना शुरू किया था? ऑप्शन ए 10 और डजन, 10 और ए डजन डजन हैंस, 4 डजन हैंस, 2 डजन हैंस, 6 डजन हैंस। डजन की मतलब क्या होता है? दर्जन, ठीक है? हम लोग जैसे अपने हिंदी की भाषा में बोलते हैं ना दर्जन। तो पहले बार उसने 10 मुर्गी पालना शुरू किया था और 1 दर्जन, 10 और 1 दर्जन, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम 70 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टराइज न्यू न्यू इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑप्शन ए कॉन्फिडेंस एंड द आइडियलिज्म, एंगर, सेलेब्रिटी, हंगर एंड डिजीज। तो पर पूछ रहा है कि व्हाट कैरेक्टराइज न्यू इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब इंडिपेंडेंस हमें मिल गया तो उसके बाद हम किस चीज के में कैरेक्टराइज बढ़ गए थे, ठीक है? कॉन्फिडेंस एंड आइडियलिज्म में, हैंगर में, सेलेब्रिटी में या हंगर एंड डिजीज में। तो हंगर्स एंड डिजीज में, भूखमरी में, ठीक है? हंगर एंड डिजीज में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। नटालियाज डॉग इज नेम्ड। देखिए स्टोपिसिस का मतलब क्या होता है? इज, ठीक है? तो अधिकार बताने का काम कर रहा है। तो नतालिया के जो डॉग है उसका नाम क्या था, ठीक है? ये हम कुछ ग्रामर वाला बात बता दिए आपको। स्टोपिसिस के मतलब अधिकार, पोजीशन बताना, अधिकार बताना, या मेरा है, तुम्हारा है, ठीक है? लेकिन इसका देखते हैं हम पहले क्वेश्चन। नटालिया के डॉग का क्या नाम था? कुत्ते के नाम क्या था? वीप नाम था, नीप नाम था, या लीप नाम था, डीप नाम था? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? लीप। लीप नाम था। क्या नाम था? लीप। चलिए आगे इसका 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक डैश डिस्क्रिमिनेशन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वह नफरत करते थे किस डिस्क्रिमिनेशन से? बंटवारे से, ठीक है? रिलीजियंस के, कास्ट के, रेशियल्स के, सेक्स के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रेशियल्स, ठीक है? रेशियल्स के डिस्क्रिमिनेशन से वो क्या करते थे? डिसलाइक करते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम 73 देखेंगे। लोमोव इज ए मैन ऑफ डैश टेम्परामेंट। यह किस प्रकार के टेम्परामेंट के व्यक्ति था? लोमोब नामक एक व्यक्ति जो था, यह एक मैरिज प्रपोजल से लिया गया है। उसमें एक व्यक्ति होते लोमोब, वह किस प्रकार के टेम्परामेंट के थे? तो वह जो थे हैप्पी टेम्परामेंट के, नेगेटिव टेम्परामेंट के, मैड टेम्परामेंट के, या नर्वस टेम्परामेंट के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नर्वस टेम्परामेंट के। कैसे थे? नर्वस टेम्परामेंट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। आवर एंसेस्टर्स इंजॉय डैश रूल। हमारे जो फोर फादर थे, इंसेस्टर जो थे, पूर्वजों थे, दादा थे, परदादा जो थे, वह किस प्रकार के रूल्स को एंजॉय करते थे, खुश रहते थे? सोसाइटी रूल को, नेशनल रूल को, होम रूल को, या डिजेनरेटेड को? तो वह ऑप्शन सी होम रूल को एंजॉय करते थे, ठीक है? कैसे रूल को एंजॉय करते थे? होम रूल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 75। एट 12 सेवी वॉज एट डैश। 12 साल का जब सेवी था तो वह कौन सी स्कूल में पढ़ता था? ऑप्शन ए नर्सरी में, ऑप्शन बी सेकेंडरी स्कूल में, ऑप्शन सी प्राइमरी स्कूल में, ऑप्शन डी सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। हुज टीयर्स आर लाइक रैन। किसके जो टीयर, टीयर के मतलब आंसू होते हैं, वह लाइक बारिश की तरह गिर रहे थे? किसके आंसू? द पोएट्स वाइफ्स का, द पोएट्स सिस्टर्स का, द पोएट हस्बैंड्स का, द पोएट्स ब्रदर का? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो आप जरूर कमेंट करें। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि जो जो पोएट जो थे, जब घर से दूर जा रहे थे तो उसके वाइफ जो होती हैं वह रो रही होती है, ठीक है? चलिए आगे हम 77 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि होपिंग टू चीज नोट टू टिल इज ए डैश लाइन। इज ए लाइन फॉर इज ए लाइन फ्रॉम डैश।
या जो होपिंग टू चीज नोट टू टिल डेथ, यह कहाँ से लिया गया है, ये जो लाइन है किस चैप्टर से लिया गया है? ऑप्शन ए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ऑप्शन बी द सोल्डर्स के, ऑप्शन सी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, ऑप्शन डी फायर हाइमन से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो ऑप्शन नंबर सी होगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कहते हैं कि होपिंग टू चीज नोट टू टिल देख, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। द ट्रेवलर्स आर डैश मूविंग टुवर्ड डेथ, जो ट्रेवलर्स जो थे डैश मूविंग टुवर्ड द डेथ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अर्बन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं। हु इज नोन एज द पीपुल पोएट, किनको पीपुल पोएट के नाम से जाना जाता था? जॉन कीट को, डब्ल्यू एच ऑडेन को, जॉन डॉन को, वाल्ट विथ मैन को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वाल्ट विथ मैन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। लाइट ऑफ स्टेप एंड हॉट वाच सी इज टेकन फ्रॉम डैश, यानी कि लाइट ऑफ स्टेप घूमने फिरने की शौकीन और दिल की बहुत ही सुंदर साफ महिला थी, वह किस लाइन से लिया गया है, किस चैप्टर से यह लाइन लिया गया है? ए फायर हाइमन, एनी पिताप्स, ए स्नैक, द शोल्डर। इसका राइट आंसर क्या होगा? एनी पिताप। एनी पिताप में लिया गया है कि यह वेस्टर्न देश की एक महिला थी, पश्चिमी देश की सबसे सुंदर महिला, वह घूमने फिरने की बहुत ज़्यादा शौकीन थी और दिल की बहुत सुंदर महिला थी, साफ महिला थी। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। 81 का ब्रूक इंस्पायर्स पेट्रोटिज्म इन डैश फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ऑप्शन ए ईयरली, ऑप्शन बी मिडल्स, ऑप्शन सी लेट, ऑप्शन डी ओल्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ईयरली। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 कि डैश इज ए मास्टर क्रिमिनल, कौन जो था एक मास्टर क्रिमिनल था? मैकिविटी या रेमेविटी, मोंकी या कैविटी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, मैकिविटी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। कैकियन दारूवाला डैश बाई रिलीजियंस, कैकियन दारूवाला किस रिलीजियन से बिलोंग करते, किस धर्म से थे? ऑप्शन ए फारसी धर्म, ऑप्शन बी हिंदू धर्म, ऑप्शन सी मुस्लिम धर्म, ऑप्शन डी क्रिश्चियन से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वह पारसी धर्म से बिलोंग करते थे। किस धर्म से बिलोंग करते थे? पारसी धर्म से। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। इन स्नेक लॉरेंस डिनाउंस द आर्टिफिशियलिस्ट ऑफ डैश लाइफ, एंशियंट, मॉडर्न, मिडिवल, ईयरली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मॉडर्न लाइफ से बिलोंग करते थे। कैसे लाइफ थे? मॉडर्न सिविलाइज लाइफ से बिलोंग। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85। द पोएटिज द ग्रैंड मदर हाउस बेग एट डैश डोर, ये पोएट्रीज यानी जो महिला लेखिका हैं उन्हीं को पोएटीज बोला जाता है। ठीक है, तो यह किस के डोर पे जाती थी तो उनको बुरा लगता था? ठीक है, ऑप्शन ए फ्रेंड्स के, स्ट्रेंजर्स को, फैमिलीज को, इनमीज को। तो स्ट्रेंजर्स यानी कि अजनबियों को, जो हमारे पड़ोसी होते हैं, उन्हीं के जब दरवाजे पर ये जाती थी तो इन्हें बुरा लगता था, जब उनसे वह प्रेम नहीं मिलता था जो इनके अपनी दादी अम्मा से मिलता था, दादी माँ से मिलता था। ठीक है, चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दारूवालाज पोएट्रीज इज डैश, दारूवाला कैसे पोएट थे? ठीक है, दारूवाला की जो लिखनी था वो किस प्रकार के लिखनी था? इम्पर्सिन परसिस्ट था, या आइडियलिस्ट था, या सिंबोलिस्ट था, या मिस्टीरियस था? मिस्टीरियस यानी कि रहस्यमय होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, इम्पर्सोनिस्टिक था। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। द स्पीकर इज द पोयम स्नेक थ्रू डैश एट द स्नेक, जो स्पीकर जो थे स्नेक के चैप्टर के, वह स्नेक यानी जो सांप था उसको किस चीज से मारे थे? ऑप्शन ए स्ट्रिक्स, ए रॉड, ए लॉग, ए बैट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्ट्रिक। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 88। इलियोट बिलोंग टू डैश सेंचुरी, इलियोट किस सेंचुरी से बिलोंग करते थे? तो इसका आंसर सुन लीजिए, 20 सेंचुरी से बिलोंग करते थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 89, डैश इज द इनविटेबल्स, क्या इनविटेबल्स है इसमें से? लाइफ, वॉल्किंग, डेथ, टैल्किंग।
तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, लाइफ। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। हु हैज बीन पर्सोनिफाइड इन और टू ऑटोमन। और टू ऑटोमन किस चीज को पर्सोनिफाइड किया गया है? स्पाइडिंग को, विंटर को, ऑटोमन को या समर को? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्पाइडिंग को किया गया है। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 91, हु रोट मैकबेथ एंड जूलियस सीजर्स। इसको अगले हम लेक्चर में भी इस चीज को हम आंसर बताए थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शेक्सपियर को। शेक्सपियर इन दोनों के लेखक हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। इंग्लिश इज यूज इन चाइना एज ए डैश लैंग्वेज। इंग्लिश जो है चाइना में किस प्रकार के लैंग्वेज माना जाता है? सेकेंड लैंग्वेज, कोरियन लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वह सेकेंड लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है। आगे हम देखेंगे द मिडल मिडल इंग्लिश हैड डैश डायलेटिक्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप कमेंट जरूर करिएगा। एक बार हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार के अपना डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है सेक्शन बी में। सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग्स अबाउट द 115 से 200 वर्ड्स, यानी कि 150 से 200 शब्दों में हमें लिखना होता है। ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन इसमें से लिखना होता है जो आपको 8 नंबर दिलाएगी। ठीक है, तो आपको ना एकदम केयरफुली इसको राइटिंग करना है, लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि देखिए क्या है। पहला है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड शेप द क्वालिटी ऑफ नेशंस। ठीक है, और दूसरा है कि यूनिटी इन इन डाइवर्सिटी। दूसरा है टीचर्स डे। अब है दूसरा, आगे है नेक्स्ट देखेंगे ए सेंस एट द रेलवे प्लेटफॉर्म्स। और अगला देखेंगे ह्यूमन राइट। तो आपको इसमें से जो अच्छा लगे उस किसी एक को उठा लेना है और उसका हेडिंग बना ले। जैसे आप मान लीजिए टीचर डे, अक्सर लड़के जो है उस पर ज्यादा लिखेंगे, तो ऑप्शन यहाँ पे हम लिखेंगे 1 नंबर क्वेश्चन और यहाँ पे सी लिखेंगे सब क्लोज में, और यहाँ पे हेडिंग डालेंगे टीचर डे। ठीक है, टीचर डे हेडिंग डालेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्कुल अपना टीचर डे हेडिंग अपने डालेंगे ब्लैक पेन से, और उसके बारे में जो आपको आ रहा है ना उसको आपको लिखना है। कम से कम 150 से 200 शब्दों में लिखना है। चलिए, और 8 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ना इस पर वर्क करना पड़ेगा कुछ। घर पे आपको अभी तक 10 दिन है तो उसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ई जो है ये एकदम फ्री का नंबर होता है यदि आप अच्छे से पढ़े हुए हैं तो। एक्सप्लेन एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग। यह आपके चैप्टर से रहता है। आपके चैप्टर में 2 सेक्शन होता है, प्रोज सेक्शन, PROSE, प्रोज सेक्शंस, और पोएट्री सेक्शन। ठीक है, पोएट्री सेक्शन। तो प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन दोनों से ही क्वेश्चन रहता है। ठीक है, दोनों से क्वेश्चन रहता है। तो पहले हम देख लेते हैं, यह एक क्वेश्चन ही करना रहता है। या एक क्वेश्चन बनाना रहता है, 4 नंबर मिलता है इससे। तो आपको ना पहले केयरफुली चारों को पढ़ना है। देखिए, व्हेन बेंजी वाज 21, his mother and father planned and carried out a लिटिल सेरेमनी। जब वो 21 साल के हो गया तो उसके माता और पिता जो थे प्लान किए थे कि इसको ना एक छोटा सा सेरेमनी करना है। तो यह चैप्टर कहाँ से, यह जो लाइन है किस चैप्टर से लिया गया है? तो यह द अर्थ से लिया गया है, द अर्थ से लिया गया है। तो आपको ना यहाँ पहले ये लिखना है कि लिखेंगे कि दिस लाइन, क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखना होता है दिस लाइन टेकन फ्रॉम टेकन फ्रॉम टेकन फ्रॉम। ठीक है, किस चैप्टर से? तो यह द अर्थ से। और द अर्थ के जो चैप्टर्स के राइटर्स जो हैं उसके बारे में लिख करके और यही बात आपको उतार देना है। ठीक है, तो इससे आपको 4 नंबर मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन आप ऐसे उतार के चले आइएगा तो आपको नहीं मिलेगा। तो आपको ना पहले पढ़ना है चारों को, एक लाइन बाय लाइन सबको पढ़ना है, जिसमें आपको लगे कि हाँ हम इसको कहीं ना कहीं अपने बुक में पढ़े हुए हैं, तो आपको उसका आंसर देना है कंफर्म होकर के। चलिए आगे हम फिर देखेंगे दूसरा उसी प्रकार से एक्सप्लेन करने वाला, ये आया है पोएट्री सेक्शन की। एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग, हाउ ऑब्टेन आई थिंक्स टू गोइंग देयर टू पीर थ्रो ब्लाइंड आईज टू आईज ऑफ विंडोज ऑफ जस्ट लिसन टू फ्रीजन्स। यह जो लाइन लिया गया है वह ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया है। ठीक है, इसमें कमला दास जो है आप लिखिएगा कि दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द ग्रैंड मदर हाउस इज रिटेन बाय कमला दास। ठीक है, और इज बॉर्न इज ए ब्यूटीफुल प्रोज एंड
पोइट्रीज एंड नाइस राइटर्स। ही सेड दैट, वह कहते हैं, ही सेड दैट वह कहते हैं, और ये सभी बातें आपको लिख देनी है, जैसे कि तैसे लिख देनी है, आपको 4 नंबर मिल जाएंगी। लेकिन आपको दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम विच पोएम आपको जरूर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम, आपका ये ना, ये 4 नंबर का आपका रहता है, एक क्वेश्चन आप बनाना है 4 नंबर के रहेगा, तो 4 नंबर मिलेगा आपको। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे करके बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, तो आप इसमें से पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे नॉट इन द होप ऑफ द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर ऑफ द लव, या स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोड से लिया गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार आप जो आपको जो इच्छा हो वहाँ अपना बना लेना है, ठीक है। आगे है 4 नंबर क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ आवर स्कूल्स टू डेज लीव्स। एक एप्लीकेशन लिखना है किस पर, हेडमास्टर के पास, 2 दिन की छुट्टी के लिए। तो या तो हम बचपन से ही लिखते आते, यदि नहीं आता होगा तो आप ना इसको कर लीजिएगा घर पे, कि आप ना सब्जेक्ट अलग अलग होगा, लेकिन सबका राइटिंग जो होगा लेट एप्लीकेशन एक ही होगा, ठीक है। थोड़ा सब्जेक्ट अलग अलग होता है, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो जाएगा फ्रॉम 2 डेज लीव्स, ठीक है। तो चलिए आगे, और करके एक और लेटर है, लेटर भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि राइट ए लेटर्स योर सिस्टर्स इनवाइट हर फॉर राखी फेस्टिवल। राखी के फेस्टिवल में अपने सिस्टर को इनवाइट करने के लिए एक लेटर लिखना। तो लेटर अलग तरीका से लिखा था, तो आप ई लिख दें या ई लिख दें, आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। लेकिन आप एक ही पेज में कोशिश करें लिखने की, और साफ साफ सुंदर राइटिंग में लिखने की कोशिश करें, यानी कि कोई आधा पेज में नहीं लिखिएगा। चलिए आगे हम देखेंगे 5 नंबर, हाउ हाउ मेनी 5 ऑफ द फ्लोविंग्स अबाउट हाउ मेनी 5 आंसरिंग हाउ सॉरी आंसरिंग मेनी 5 ऑफ द फ्लोविंग्स इन अबाउट 40 to 15 वर्ड इच डैश। यह 5 क्वेश्चन बना, 10 क्वेश्चन रहता है, आपको 5 बनाना होता है, दो दो मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे, अच्छा आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, आंसर एनी 3 ऑफ द फ्लोविंग्स अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। कई समरी लिखना है, 5 नंबर के एक क्वेश्चन रहेगा, और 3 क्वेश्चन टोटल आपको 15 नंबर का रहेगा, ठीक है। कितना रहेंगे, 15 नंबर के। चलिए तो हम एक एक करके देखते हैं इसको। पहला है राइट एंड समरीज एनी वन, इनमें 3 ऑप्शन दिया है, इसमें से किसी एक पर आपको समरी लिख देना है, ठीक है। और फिर से ऑप्शन बी में है, आपको वह 100 से 120 शब्दों में लिखना है। फिर से एक यहाँ समरी है, कोई एक पर लिखना है, जैसे हाउ फ्री द प्रेस द अर्थ ए पीच ऑप्शन रूप, इसमें से किसी एक पर लिख देना है, आपको 5 5 10 नंबर मिल जाएंगे। और आगे सी, सी जो है राइट ऑफ द शॉर्ट नोट इन द इंग्लिश इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल लैंग्वेज में, उसके बारे में लिखना। और करके फिर से है अमेरिकन इंग्लिश का क्या महत्व है, राइट से नोट्स नोट्स लिखना है, एंड कैरेक्टरिस्टिक द मॉडर्न। यदि आपको ये नहीं आए तो आप नीचा भी एक और करके दिया है, जैसे डी मैच द फ्लोविंग। यहाँ आपको हम एक बार बता देना चाहते हैं, ये एकदम ना आप हर बच्चा को याद होता है, आप रट ही लीजिए, ये फिक्स होता है एग्जाम में आना, ठीक है। तो आप देखेंगे एक एक करके, माई ग्रैंड मदर हाउस के जो लेखक लेखिका थी उनका क्या नाम था। माई ग्रैंड मदर हाउस के लेखिका का नाम था कमला दास, क्या नाम था, कमला दास। इस यह मैच होगा इससे, ठीक है। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो राइटर है उसका नाम क्या था, वाल्ट विथ मैन, क्या नाम था, वाल्ट विथ मैन। इनको पीपुल पोएट के नाम से जाना जाता है। फायर राइमन के जो लेखक है उसका नाम क्या था, केकी एन दारूवाला, के क्या नाम था, केकी एन दारूवाला। और स्नेक के राइटर कौन थे, डी एच लॉरेंस। एनी पिताब के राइटर क्या थे, वाल्टर डिलामेयर, ठीक है। आप ना इसको ना स्क्रीन शॉट ले लें, या इसको आप रट ही ले, आपके बुक में या आप कॉपी में उतार के इसको रट लें, ठीक है। फिक्स है, ये हमेशा आता है। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे, आपको ट्रांसलेशन बनाना है, तो ट्रांसलेशन ना आप बना सकते हैं, खुद से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम दूसरा देखेंगे, आगे हम दूसरा देखेंगे, एफ नंबर। देखिए एफ नंबर फिर से आया, मैच द फॉलोइंग्स ऑफ द प्रोज पीसेस लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ठीक है। लिस्ट 1 में ये है चैप्टर का नाम, लिस्ट 2 में उसका ऑथर के नाम, ठीक है। जैसे इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई के राइटर कौन है, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई के राइटर जो है कौन है। तो आइए हम एक एक करके सबको देखते हैं। तो यहाँ देखिए, सब इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, ए पीच ऑफ सनूप्स, आई हैव ए ड्रीम्स, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऑफ द अर्थ। तो आगे हम देखते हैं कि ए पीच ऑफ सनूप, ए पीच ऑफ सनूप के राइटर हैं मनोहर मालगोंकर, इसको इससे मैच करेंगे, ठीक है। और आई हैव ए ड्रीम के जो लेखक हैं वह मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है, महात्मा गांधी, कौन है, महात्मा गांधी। और आगे देखेंगे, आगे देखेंगे द अर्थ, द अर्थ के जो राइटर है कौन है, एच ई बिट्स, एच ई बिट्स। ई के होगा 2 नंबर,
द अर्थ के जो राइटर है कौन है? H.E. बिट्स। क्या है? H.E. बिट्स। तो आप ना वीडियो को पॉज़ करके एक-एक चैप्टर के जो राइटर के नाम है उसको ज़रूर लिखिए। इंडियन सिविलाइजेशन के कल्चर के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। इसका कौन है? महात्मा गांधी। आई हैव अ ड्रीम के कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर्स। ए पीच ऑफ सनूप के कौन है? ए मार मनोहर मालवांकर। और इंडियन थ्रो ए ट्रेवलर्स आई के राइटर कौन है? पीरल एसबर्ग। तो आप ना इसको ऊपर वाले मैच द क्लोबिंग जो हमने मैच द जो फॉलोइंग कराया है और नीचे वाले इन सभी को आप ना जरूर कर लीजिएगा। ये 100% आपका ना एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये 100% गारंटी है कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और यह फ्री का मार्क्स देके जाता है। इसमें ना आपको कोई ज्यादा मतलब एफर्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है और इसे याद कर लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव भी नंबर बनेगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस द फॉलोइंग्स। आंसर द क्वेश्चन द फॉलोइंग्स। देखिए पैसेज को रीड करना है, एकदम केयरफुली रीड करना है और उसका आंसर देना है। 4 नंबर का हो। ठीक है? ठीक है। द स्माइल इज द बेस्ट टॉनिक। देखिए सबसे पहले एकदम बढ़िया से रीड करना है। द स्माइल इज द बेस्ट टॉनिक फॉर आवर माइंड्स एंड बॉडी। स्माइल जो होता है आपके माइंड को और आपके बॉडी को जो होता है बेस्ट टॉनिक होता है। ठीक है? आपके माइंड को फ्रेश करता है, आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। आई टेक द थ्रीटेंड मसल्स। आपके मसल्स को है ना वो थ्रीटेंड करता है, बढ़ाता है। ठीक है? स्ट्रेंच करता है टू स्माइल बट 43 टू दी एंग्रीज। ठीक है? एंग्री जब हम गुस्से होते हैं तो ये 43 होते हैं, यानी कि जो 33 जो है 43 43 जो हमारे मसल्स है चेहरे पे वो क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। ठीक है? सो इट इज द इजियर टू द स्माइल एंड द डिफिकल्ट टू द एंग्री टू द cheerfuls have to create we have to create positive thought. On the other hand, if we constantly think about negative things, we feels unhappy. So the best way to the avoid two negative ideas to the replace it with a positive ones when we are the relax is bad. We should the practice putting some cheerful थॉट्स इज आवर माइंड। आप जितने खुश रहते हैं आपके दिमाग में अच्छे अच्छे विचारें आते हैं। चलिए आप देखिए इसका आंसर कैसे देना है। सबसे पहले ना आपको ना चुपचाप क्वेश्चन में जो दिया गया है रीड करने वाला ऊपर लेना, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ना है, एकदम केयरफुली पढ़ना है और की पॉइंट खोजना है। की पॉइंट देखिए जैसे व्हाट इज द बेस्ट टॉनिक, क्या मिला हमको? टॉनिक। ई की पॉइंट है। टॉनिक यहाँ पे मेरा क्या है? की पॉइंट। आवर माइंड एंड बॉडी। अब जहां इस लाइन में हमको मिलेगा उस लाइन को लिखना है, वही मेरा आंसर होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ऊपरी वाले लाइन में जो है द स्माइल इज द बेस्ट टॉनिक फॉर आवर माइंड, यही मेरा आंसर होगा, पहला क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आपको ना ये वीडियो पोस्ट करके आपको आंसर राइटिंग करना है इसका। ठीक है? प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे हम दूसरा क्वेश्चन, व्हाट शुड बी डू टू बी चीयरफुल। चीयरफुल के मतलब खुश होना। देखिए ये हमारा की पॉइंट है, इसी की पॉइंट से हमें आंसर मिलेगा। आगे हम पैसेज में चीयरफुल खोजेंगे कि कहाँ पे है चीयरफुल। देखिए मिला चीयरफुल, तो आगे हम यहाँ पे देखेंगे चीयरफुल से टू बी चीयरफुल वी हैव टू क्रिएट पॉजिटिव थॉट, यही मेरा आंसर हो गया। चलिए आगे हम दूसरा देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द बेस्ट वे टू द रिप्लेस नेगेटिव आइडिया। हमें नेगेटिव आइडिया को रिप्लेस करने का अच्छा तरीका क्या है? तो देखिए जहां नेगेटिव आइडिया हमारे पैसेज में दिखेगा वही देखिए नेगेटिव आइडिया आपको दिख रहा होगा। नेगेटिव आइडिया पहले नेगेटिव आइडिया को देखिए आप पहले। चलिए we create thought the positive and mind the constantly things and the negative things and we feel unhappy, so waste avoid the negative idea। देखिए so way to avoid the negative ideas the place to the positive ones। जितना ज्यादा हम पॉजिटिव सोचेंगे उससे ज्यादा हमारा नेगेटिव आइडिया कम होगा। व्हेन वी आर द रिलैक्स बेड, और आप जितना ज्यादा जब बिस्तर पे जाइएगा तो आप रिलैक्स होइएगा। चलिए आगे हम देखेंगे 4 नंबर, व्हाट शुड बी द प्रैक्टिस व्हेन वी द रिलैक्स इन बेड। बेड पे रिलैक्स होने के लिए हमें किस चीज की प्रैक्टिस करनी चाहिए? तो जब हम बेड पे सोते हैं रिलैक्स होने के लिए हमें किस चीज के वी शुड द प्रैक्टिस द पुटिंग्स द चीयरफुल थॉट ऑफ आवर माइंड। अपने दिमाग में एकदम सुंदर सुंदर विचार, अच्छे विचार आना चाहिए, तभी जाके आप रेड जब आप बेड पे जाएंगे तो रिलैक्स फील करेंगे। तो चलिए इसके साथ आपका इसी प्रकार से पढ़ के आपको आंसर देना है, केयरफुली पढ़ के, और जो बात की पॉइंट है उसको आंसर देना है। ठीक है? और करके भी जो है उसको भी पढ़ के आंसर दे, लेकिन इसका क्वेश्चन नहीं दिया गया, आपके एग्जाम में मिलेगा। लेकिन आपको ना एक बार प्रैक्टिस कर लेना है इसको, इस वीडियो को 2 बार 3 बार आपको देख लेना है। स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, लेकिन देख लीजिए जरूर। ठीक है? आपको इंक्रीज करेगा आपके मार्क्स को इंग्लिश में। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।